बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तीसरी नशिस्त है। छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको ग्लोबल अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स 2024 के अख्ताम पे और 2025 की इब्तिदा पे बता रहा हूँ। अब तक हमने 20वीं सदी और 21वीं सदी के 24 साल कवर किए, इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस किया, रीजनल अफेयर्स को डिस्कस किया और आज हम डोमेस्टिक अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी करीब से पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन जो रीजनल इन्वायरमेंट में है या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में है, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, ना कोई परमानेंट दुश्मन है और ना कोई परमानेंट दोस्त है। मैं बहुत हैरान होता हूँ जब हम एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, ब्रदर इस्लामी मुल्क। यहाँ कोई ब्रदर नहीं है, सब बराबर हैं। बराबर तो हो सकते हैं, ब्रदर कोई नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, पावर। स्टेट्स या इंडिविजुअल्स पावर एक्वायर करते हैं अपने एडवर्सरी या एनिमी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मारें, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, डिसएग्रीमेंट हो या जंग हो। पावर एक्वायर करती हैं स्टेट्स दूसरी स्टेट्स को अपनी हाँ में हाँ मनवाने के लिए, उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ये तमाम स्टेट्स करती हैं, छोटी हों या बड़ी हों। उनके पास जो भी लेवरेज होता है वो उसको डिप्लॉय करते हैं। मसलन छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली बहुत मुस्तहकम हैं। मिसाल ले लें कतर की, मिसाल ले लें ब्रुनाई की, मिसाल ले लें न्यूजीलैंड की। ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं जिनकी अपनी डेटरेंट वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए वो अपनी मुआशी ताकत को डिप्लॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दूसरी स्टेट्स पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए। जो बड़ी और ताकतवर स्टेट्स हैं वो अपनी डेटरेंट वैल्यू को इस्तेमाल करती हैं, और जो छोटी स्टेट्स हैं वो अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करती हैं, जो भी उनकी होती है। हर स्टेट की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को जब आप डिप्लॉय करते हैं अपने एडवर्सरी की वीकनेसेस के ख़िलाफ़, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो पहली बात तो मैंने अर्ज़ की कि ये जो फ्रेज़ है ना, ब्रदर इस्लामी मुल्क, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। याद रहे कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पीपल्स इंटरेस्ट की इन लाइन होना चाहिए, वो रिजीम की लाइन में नहीं होना चाहिए। रिजीम इंटरेस्ट कुछ और चीज़ है, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट एक मुख्तलिफ चीज़ है। जब भी कभी रिजीम इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के इन लाइन होता है तो हुकूमत पॉपुलर होती है और देर पा तौर पे मुस्तहकम रह सकती है। जब भी कभी रिजीम इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मुकाबला करता है या उनकी लाइन में नहीं होता, तो वो हुकूमत फिर पॉपुलर नहीं होती अवाम में। ये पॉइंट आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा जब हम डिस्कशन करें। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो मौजूदा सिचुएशन में है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डेटरेंट वैल्यू बड़ी मजबूत है और कोई भी खित्ते का मुल्क या खित्ते से बाहर का मुल्क इसे मैली निगाह से नहीं देख सकता। लेकिन जब हम इसकी इकोनॉमी या मईशत पे नज़र डालते हैं तो हमें फ़िक्र लाहक हो जाती है कि मईशत कमज़ोर है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हमारी डेटरेंट वैल्यू को अफेक्ट कर सकती है इन द लॉन्ग रन। मीडियम टू शॉर्ट रन हम उसको मैनेज कर रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखिए। अब आ जाएं डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी नेवर स्लीप्स। डिप्लोमेसी का आर्ट ये है कि वो दुश्मन को ये नहीं पता चलने देती कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये खूबसूरती है डिप्लोमेसी। और दोस्त को भी ये नहीं पता चलने देती कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
ڈپلومیسی دوست کے ساتھ ایسا کام کرتی ہے جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو اور آپ کے دوست کو کوئی نقصان نہ ہو. اس نقطے پہ غور کیجیے گا. ڈپلومیسی اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کریں کہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو لیکن اسے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں. اور دشمن یا ایڈورسری کے ساتھ ڈپلومیسی اس طرح کیجیے کہ آپ کو فائدہ ہو اور اس کو نقصان ہو لیکن اس کو پتہ نہ چلے. اب یہ بہت باریک نقطہ ہے. دشمن کے ساتھ ڈپلومیسی اس طرح کیجئے کہ آپ کو فائدہ ہو اس کو نقصان ہو لیکن اس کو پتہ نہ چلے. اب یہ کام ڈپلومیٹس کا ہے. ہمارے پاس بہت ماہر ڈپلومیٹس ہیں. موجودہ حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی اتنی ایفیکٹو نہیں رہی جتنی کچھ عرصہ پہلے تک تھی، اور ریجن کے باقی تمام ملکوں کا بیہیویئر ہم انفلوئنس نہیں کر پا رہے اس طرح جس طرح ہم پہلے کر لیا کرتے تھے. بحیثیت ایک ایکیڈمک اور اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز میں نے اس چیز کو محسوس کیا، عرض کیا. اسے ٹھیک کرنا میرا کام نہیں ہے. اسے ٹھیک کرنا ڈپلومیٹس کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، سرکار کا کام ہے، اداروں کا کام. لیکن اسے سوچئے گا ضرور کہ کیا ہماری پاور میں انفلوئنسنگ ایبلٹی کم ہوئی ہے، اور اگر کم ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. آج تک کے لیے اتنا. آپ کا بہت شکریہ.